हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली देखेंगे 4.1 का प्रश्न पहला। तो आपका प्रश्न पहला दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो आपको जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से। इसका मतलब ये हुआ कि एक नोटबुक आपका है, एक आपका कलम है। तो दो इसमें दिए गए हैं, एक नोटबुक है और एक आपका कलम है। तो यहां मानेंगे, माना एक नोटबुक की कीमत, यहां एक लिख देते हैं, एक नोटबुक की कीमत ₹X है। हमने मान लिया एक नोटबुक की कीमत कितना रुपए है? ₹X है। तो यहां लिख देते हैं रुपए। ये आपका हो गया। अब हम दूसरा मानेंगे। दूसरा क्या है? एक कलम लिखेंगे, एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत आपका कितनी है? यहां पे मान लेते हैं ₹Y। ये हो गया हमारा ₹Y। एक जो है नोटबुक की कीमत आपका ₹X और एक कलम की कीमत आपका ₹Y। तो यहां प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार इसमें कहा है कि जो है नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कौन? नोटबुक की कीमत, इसका मतलब X, और कलम की कीमत मतलब Y। नोटबुक की कीमत जो X है Y की दोगुनी है। X जो है आपका Y की दोगुनी, मतलब X आपका दोगुना है। तो लिखेंगे यहाँ पे X बराबर Y जो है। अब इसमें कौन दोगुना है? आपका X दोगुना है। ये पहले से दोगुना है, जबकि दोनों बराबर नहीं है। ये हमने बराबर लगाया लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। आपका X दोगुना है तो हम Y में क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि कहा है कि जो है नोटबुक आपका दोगुना है। किससे? कलम से। कलम से आपका जो है नोटबुक दोगुना है, तो हम कलम वाले में 2 का गुणा कर दिया, अर्थात Y वाले में हम 2 का गुणा कर दिए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो लिखेंगे X बराबर 2Y। यही हमारा रैखिक समीकरण हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? X बराबर 2Y। ये जो है हमने रैखिक समीकरण में लिख दिया है, दो चरों वाले। इसमें दो चर हैं, X और Y। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में यह निरूपित हो चुकी है। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो आपको जो क्वेश्चन दी गई है, यहाँ पे रैखिक समीकरण कुछ दिए गए हैं। हमने पहला यहाँ पे नोट किया है। पहला आपका 2x + 3y बराबर 9.35, ऊपर बार लगा है। तो ये जो आपका रैखिक समीकरण दी गई है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। आपको जो है ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है और a, b और c का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे सूत्र आपका है ax + by + c = 0। तो हम उसी टाइप का बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2x + 3y बराबर 9.35, ऊपर बार लगा है तो हम बार लगा दिए। अब जो है इसको जो है इस रूप में बनाना है। ये रूप कैसा है? ये बराबर 0 लिखा है, यहाँ पे अचर पद c है। तो हमारा अचर पद बराबर के उस पार है, तो हम इस अचर पद को हम इस पार लाएंगे। तो आपका जो है यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x + 3y - 9.35, ये हो गया -9.35। अब इक्वल टू हम 0 कर दिए, बराबर हमने 0 कर दिया। देखिए बराबर 0 इसमें भी है, बराबर 0 इसमें भी है। x y और ये अचर पद, x y और अचर पद, फिर बराबर 0। तो हम देखेंगे समीकरण ये जो आपका दिया है ax + by + c = 0 की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, ये जो है आपको तुलना करना है। तो यहाँ पे दिया समीकरण ax + by + c = 0 की तुलना करने पर। ये जो आपका समीकरण यहाँ पे दिया गया है, इसको जो है आपको तुलना करना है ax + by + c से। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे ax + by + c = 0। अब यहाँ पे हम समीकरण नोट करेंगे, लिखेंगे 2x + 3y - 9.35 ये = 0।
ये हमने लिख लिया है। अब आपको तुलना करना है ए बी और सी का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो गया ए बराबर कितना हो गया, ए के स्थान पर हमारा 2 है तो लिखेंगे 2, ये हो गया। अब आपका बी बराबर क्या है, बी के स्थान पर हमारा है +3 तो लिखेंगे यहाँ पे 3, ये हो गया। अब सी के स्थान पर लिखा है -9.35 तो यहाँ लिखेंगे सी इक्वल टू -9.35, ये हो गया। तो हमारा ए बी और सी का मान आ चुका है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा दिया है x - y बटे 5 - 10 बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम के रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पे होगा x - y बटे, यहाँ पे लिखा गया y बटे 5। अब यहाँ y बटे 5 का मतलब हम लिख सकते हैं 1/5y, ये भी आपका हो सकता है -10 बराबर 0, ये हो गया। हमने जो है ax + by + c = 0 के रूप में बदल दिया है। अब हमको करना क्या है, तुलना करना है और तुलना करके a b और c का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे समीकरण ax + by + c = 0 की तुलना करने पर, ये आपको जो है समीकरण की तुलना करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ax, ये हो गया, + by + c = 0, हमने लिख लिया। अब हम समीकरण को नोट करेंगे, इसके बाद तुलना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे x, फिर यहाँ पे लिखा -1/5y, फिर लिखा माइनस यहाँ पे 10 बराबर 0, ये हमको तुलना करना है। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, a के स्थान पे क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा था, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ये हो गया a का मान। फिर यहाँ लिखेंगे b बराबर, b के स्थान पे क्या लिखें -1/5, यहाँ लिखेंगे -1/5, ये आपका आंसर हो गया। c बराबर लिखेंगे, c के स्थान पे लिखा -10, लिखेंगे -10, ये हमारा आंसर हो गया। a बराबर 1, b बराबर 1 -1/5 और c बराबर -10, ये हमारा आंसर है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया -2x + 3y बराबर 6, ये दिया है आपका। तो इसको हम बनाएंगे के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -2x, ये हो गया, + 3y। अब यहाँ पे जो है आपका अचर पद बराबर के इस तरफ लिखा और इसमें उस तरफ लिखा है, तो पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ पे लिखोगे -6 = 0, ये जो है इस रूप का बदल चुका है। अब हमको जो है a b और c का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तुलना करके। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण ax + by + c = 0 की तुलना करने पर, ये हो गया। अब आपको जो है समीकरण ax + by + c = 0 की तुलना करना है। तो कैसे तुलना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ax + by + c = 0, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे समीकरण को नोट करेंगे। समीकरण हमारा क्या है, -2x, यहाँ पे लिखा +3y, यहाँ पे लिखा -6, लिखेंगे -6 = 0, ये जो आपका हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर, a के स्थान पर हमारा क्या है -2, लिखेंगे -2, ये हमारा आंसर हो गया। b के स्थान पे क्या है +3 है, लिखेंगे +3, ये आपका आंसर हो गया। b बराबर 3, +3 लिखो चाहे 3 लिखो। तो यहाँ लिखेंगे c बराबर हमारा क्या है -6 लिखा है, देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे -6, ये हमारा आंसर हो गया। a b और c का मान, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6, ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा दिया है x बराबर 3y, सिर्फ दिया है x बराबर 3y। तो यहाँ पे हम करेंगे समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो हमारा होगा x माइनस, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो आपका होगा -3y, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, आप 0 भी कर सकते हो, बराबर 0, ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया +0, हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा अचर पद है। यहाँ पे अचर पद नहीं दिया, आप 0 नहीं लिखोगे तब भी आपका सही है, आपको समझने के लिए आप लिखा गया है। अब जो है इस रूप का बन चुका है। अब हम a b और c का मान निकाल लेंगे तुलना करके। तो लिखेंगे समीकरण ax + by + c = 0 की तुलना करने पर, ये हो गया। हमको तुलना करना, तो यहाँ लिखेंगे ax + by + c = 0, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे नीचे हम समीकरण लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे -3y, यहाँ पे लिखेंगे +0 = 0। यहाँ पे देखिए, अब a का मान आपका कितना हुआ, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे सिर्फ x लिखा है, यहाँ पे 1 माना जाता है, तो लिखेंगे 1। फिर आपका b के स्थान पे क्या है, -3 लिखा, देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे -3। यहाँ पे c के स्थान पे क्या लिखा गया है, यही जो आपका कुछ नहीं दिया था, इसलिए हम 0 लगा दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0। तो आपका a b और c का मान आ चुका है। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर आपका 0, ये आपका आंसर है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा दिया 2x बराबर -5y, ये दिया है। इसमें भी आपका अचर पद नहीं दिया है,
इसको हम बनाएंगे के रूप में, किसके रूप में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे 2x ये आपका हो गया। अब यहाँ पे लिखा है -5y, प्रक्षालन करेंगे आपका हो जाएगा +5y, ये हो गया। अब यहाँ पे अचर पद नहीं दिया है जिसको हम +0 लिख सकते हैं, +0 हो गया बराबर 0 हमने कर दिया। ये जो है आपका के रूप में बदल चुका है। अब हमको जो है तुलना करके ए बी और सी का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यहाँ पे होगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0 की तुलना करने पर, ये हो गया। हमको जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण से तुलना करना है। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब हम समीकरण नोट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ लिखेंगे +5y प्लस 0 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए आपका a का मान कितना आया, 2 आया, फिर b का मान आपका आया कितना, +5 आया, यहाँ पे प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे c लिखा, c का मान कितना है, 0 है, तो लिखेंगे c बराबर 0। तो आपका आंसर हो गया a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। तो 6वां क्वेश्चन दिया यहाँ पे 3x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे दिया 3x प्लस 2, यहाँ पे अचर पद दिया है और x दिया, y का पद आपका गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि y आपका 0 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे के रूप में आपका पहले से है, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं y आपका 0y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0y, ये आपका 0y का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, प्लस यहाँ पे 2 लगा देते हैं बराबर 0, आपको समझने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। ये जो है के रूप में बदल चुका है। अब हमको जो है तुलना करके ए बी और सी का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की तुलना करने पर, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, यहाँ पे हम जो है समीकरण की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमने इसको लिख लिया। अब हम समीकरण नोट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। अब हमको यहाँ पे तुलना कर लेना है, जो आगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 हो गया आपका आंसर। यहाँ पे b बराबर कितना दिया है, b बराबर जी आपका 0 दिया है, फिर c बराबर आपका 2 दिया है, प्लस 2 दिया है तो आपका 2 ही होगा। तो यहाँ पे a बराबर 2 3 आ गया आपका, b बराबर 0 और c बराबर आपका 3 आ गया। b बराबर 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे y का पद आपका नहीं दिया था, इसलिए आपका b 0 है। 7वां y माइनस 2 बराबर 0, ये आपका है 7वां, y माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ इसमें यक्स नहीं दिया, y दिया है और अचर पद दिया है। यक्स नहीं दिया है तो हम इसके रूप में बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0x, ये नहीं दिया इसलिए हमने 0 लगा दिया। 0x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 के रूप में बन चुका है। अब जो है इसको हम तुलना करेंगे किससे, समीकरण से। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की तुलना करने पर। तो यहाँ पे लिखा गया है समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की तुलना करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जो हमको समीकरण नोट कर लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 0x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, a बराबर क्या दिया है, 0, कुछ नहीं था इसलिए हमने 0 लगा दिए। तो a बराबर हमारा हो गया 0, फिर b बराबर हमारा कितना है, कुछ नहीं है, सिर्फ y लिखा है, इसका मतलब आपका 1 होगा। फिर आपका c बराबर कितना, -2 है, c बराबर यहाँ पे लिखा गया -2, इसलिए हमारा c -2 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है, a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 8वां। तो 8वां दिया यहाँ पे 5 बराबर 2x, यहाँ पे लिखा गया 5 बराबर 2x। अब आपको जो है यहाँ पे x दिया, यहाँ पे अचर पद दिया है, इसका मतलब फिर y आपका नहीं दिया है, इसको हम 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे के रूप में बनाएंगे तो लिखेंगे 2x, ये हो गया आपका 2x, ये इसको यहीं पे रहने दिए। अब ये 5 को हमने पक्षांतर किया इस तरफ, तो आपका हो गया, सबसे पहले हम y को लिखते हैं, 0y लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0y, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये +5 है, उस तरफ जाएगा आपका -5 हो जाएगा, तो बराबर आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए y नहीं दिया था इसलिए हमने इसको 0 लगा दिया। अब आपका ये -5 कहाँ से आया, हमने इसको +5 था उस तरफ किए, -5 हो गया। अब जो है के रूप में बन चुका है, हम जो है तुलना करके a b और c का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की
यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर ये जो आपको समीकरण की तुलना करना है तो यहाँ लिखेंगे समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समीकरण हमारा क्या है 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0, ये है। अब हम तुलना करेंगे, तुलना कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए a और 2, a के स्थान पे क्या लिखा 2x आपका बराबर a के स्थान पे लिखा हमारा 2, तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 2, क्या लिखेंगे a बराबर 2, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया b और यहाँ पे लिखा गया 0, y आपका बराबर है तो b और b बराबर क्या हो गया 0। फिर आपका हो गया यहाँ पे c और यहाँ पे 5, तो लिखेंगे c बराबर -5। ये हमारा आंसर हो गया, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5। ये हमारा हो चुका है, ये कंप्लीट है।